ये बिल्कुल बेसिक से वेरिएंसेस सिर्फ स्टार्ट करवाने की हद तक मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा। देखो कंपनी में जो है ना, सबसे पहले दिन कोई भी साल शुरू होता है या कोई ईयर शुरू होता है ना, तो एक बजट बनाया जाता है। ठीक है। बजट में कंपनी ये देखती है कि भाई वो कितने यूनिट्स बनाएगी, और जब वो यूनिट्स बनाएगी तो उस पर कितना मटेरियल लगेगा, कितने रुपए का मटेरियल आएगा, लेबर के कितने आवर्स लगेंगे, लेबर कितने घंटे काम करेगा, इन सारी चीज़ों का एक प्लान बना लेती है। बजट का मतलब क्या होता है? बजट का एक सिंपल मतलब होता है क्वांटिफाइड प्लान। एक ऐसा प्लान जो क्वांटिटी में हो। ठीक है। अब लेट से कंपनी अपना बजट बना रही है और कंपनी ने जो है ना ये सोचा कि आने वाला ये जो साल है, इसमें हम लोग जो है ना वो लेट से 10 यूनिट्स बनाएंगे। ये कंपनी ने सोचा है। फिर कंपनी ने सोचा है कि मटेरियल इन केजी पर यूनिट, या बल्कि मैं और इसको अच्छे फॉर्मेट पे ले जाता हूँ, मैं इसको यहाँ पर बजट लिख देता हूँ। कंपनी ने सोचा है कि कंपनी 10 यूनिट्स बनाएगी। कंपनी ने ये सोचा है कि एक यूनिट पर जो है ना वो 2 किलो मटेरियल लगेगा। फिर कंपनी ने ये सोचा है कि जो लेबर आवर्स होंगे पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट पर जो लेबर जब काम करेगा तो 5 घंटे लगेंगे। फिर कंपनी ने सोचा है कि जो पर केजी मटेरियल कॉस्ट होगी, यानी कि एक यूनिट जब कंपनी बनाएगी तो उसके लिए मटेरियल खरीदेगी, तो मटेरियल जो है वो 1 किलो जो आएगा ना वो 7 रुपए का आएगा। और फिर कंपनी ने ये सोचा हुआ है कि जो पर आवर लेबर को पेमेंट करनी होगी ना, वो करनी होगी लेट से 12 रुपए के हिसाब से। ऐसा कंपनी ने अपना हिसाब बना लिया कि यार ऐसा 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 होगा। ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है। अब इस हिसाब से ये जो कंपनी ने एक एस्टिमेट बनाया ना, हम एक काम करते हैं, हम एक चीज कैलकुलेट करते हैं, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। जरा गौर से सुनना। देखो कंपनी के हिसाब से, कॉपी करने का बाद में आपको आराम से टाइम मिलेगा। कंपनी के हिसाब से एक यूनिट पर कितने किलो लगेंगे? 2 किलो लगेंगे। कंपनी के हिसाब से एक यूनिट 2 किलो मटेरियल में बन जाएगा। यूनिट क्या होता है? फिनिश गुड। किलो का क्या मतलब? रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल कर रही है कंपनी। और कंपनी के हिसाब से 1 किलो कितने रुपए का आएगा? 1 किलो 7 रुपए का आएगा। तो कंपनी के हिसाब से एक यूनिट पर ना, एक यूनिट पर 14 रुपए का मटेरियल का खर्चा होगा। अच्छा, टोटल मटेरियल कॉस्ट क्या होगी? यानी कि कंपनी के हिसाब से एक यूनिट 14 रुपए में बनेगा, एक यूनिट पे 14 रुपए का मटेरियल लगेगा। और कंपनी का अंदाजा है कि पूरे साल में हम कितने यूनिट बनाएंगे? 10 यूनिट बनाएंगे। तो कंपनी के हिसाब से 10 यूनिट्स पर टोटल कितना मटेरियल लगेगा? 140। इसके बाद हम आ जाते हैं लेबर कॉस्ट पर यूनिट पर। कंपनी के हिसाब से एक यूनिट बनाने के लिए लेबर के कितने आवर्स की जरूरत है? 5 घंटे की। और कंपनी के हिसाब से 1 घंटे के लेबर कितने रुपए लेंगे? 12। तो 5 घंटे के कितने लेंगे? 60। तो कंपनी के हिसाब से जो टोटल लेबर कॉस्ट होगी, कंपनी के हिसाब से जो टोटल लेबर कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? 60 रुपीज एक यूनिट बनाने के लिए लगेंगे। कंपनी कितने यूनिट्स बनाएगी? तो कंपनी के हिसाब से 600 रुपए लगेंगे। कंपनी की टोटल कॉस्ट क्या होगी? टोटल कॉस्ट कुल मिलाकर सारे खर्चे, मटेरियल का 140, लेबर का 600, यानी कि 740 का टोटल खर्चा होगा। ठीक है। ये कंपनी का प्लान है जिसको हम क्या कहते हैं? बजट। जो कंपनी ने कब बनाया होगा? साल के शुरू में, स्टार्ट में या पहले दिन। अब आ जाते हैं कंपनी के एक्चुअल रिजल्ट्स। वाकई में क्या हुआ? कंपनी ने सोचा था पूरे साल में 10 यूनिट्स बनेंगे, लेकिन 15 कस्टमर्स आ गए। अगर 15 यूनिट बनाने पड़े तो हम बनाएंगे ना। तो एज्यूम कर लो कि वाकई में जो है ना वो 15 यूनिट बिके थे, बने थे।
अच्छा, कंपनी ने सोचा था कि 1 यूनिट जब हम बनाएंगे उसमें मटेरियल लगेगा और 1 यूनिट में 2 किलो मटेरियल लगेगा। ये सोचा था कंपनी ने। जब कंपनी यूनिट्स बनाने गई ना, तो 1 यूनिट पर कह लो कि 5 किलो मटेरियल लग रहा था। कंपनी ने सोचा था कि एक फिनिश गुड का यूनिट बनाएंगे उसमें 2 किलो मटेरियल लगेगा, बनाने गए 5 किलो लग गया, ज्यादा लग गया। लग सकता है ना, आपने जो सोचा हो वैसा ही सब कुछ हो, जरूरी तो नहीं है ना। रॉ मटेरियल ज्यादा लग रहा है हर यूनिट बनाने के लिए। अच्छा, लेबर आज पर यूनिट, कंपनी ने क्या सोचा था कि 1 यूनिट लेबर कितनी देर में बना लेगा? 5 घंटे में। लेकिन तुमने अच्छा लेबर हायर कर लिया, स्किल्ड, तो वो 5 के बजाय वही काम 3 घंटे में कर रहा है। लगा सकता है ना कम टाइम। पर केजी मटेरियल की कॉस्ट 7 रुपए, तुमने ये सोचा था कि 1 किलो 7 रुपए का आएगा। तुमने ये सोचा था कि 1 किलो मटेरियल 7 रुपए का आएगा। जब तुम खरीदने गए ना, तो 1 किलो जो है वो 2 रुपए का मिला। सस्ता मिला, मिल सकता है, मिल सकता है। ठीक है ना, प्रोबेबली क्या हुआ है, तुमने सोचा था मैं अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करूंगा, 1 यूनिट में सिर्फ 2 किलो लगेगा और 1 किलो 7 रुपए का आएगा। लेकिन शायद असली में जब तुम खरीदने गए ना, कोई सप्लायर मिल गया जिसने बोला 7 रुपए किलो खरीदते हो तुम, मुझसे ले लो, मैं 2 रुपए का दूंगा। मैं 2 रुपए खरीदना शुरू कर दिया। अब क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो इस्तेमाल फी यूनिट ज्यादा हो रहा था। इसी तरह से लेबर, 1 यूनिट पर मैंने क्या सोचा था कि 5 घंटे काम करेगा और 1 घंटे के कितने पैसे लेगा? 12। मैंने बहुत अच्छा लेबर हायर कर लिया, उसने 5 घंटे का काम कितनी देर में कर दिया। लेकिन लेट से हम ये कह लेते हैं कि उसने 3 घंटे के मुझसे 12 नहीं बल्कि 15 रुपए के हिसाब से, 15 रुपए पर आवर के हिसाब से पैसे लिए। जब अच्छा लेबर लूंगा तो काम तेजी से होगा, पैसे भी तो ज्यादा लेगा। ठीक है, इस हिसाब से 1 यूनिट पर मटेरियल कितने का लगा? 1 यूनिट पर हकीकतन असली में एक्चुअली 5 किलो मटेरियल लगा, और 1 किलो कितने का आ रहा है? 2 किलो का। ठीक है ना, तो 10 रुपए। टोटल मटेरियल का खर्चा कितना हुआ? 10 रुपए के हिसाब से 15 यूनिट के 150। ठीक है। अच्छा, लेबर की कॉस्ट, 1 यूनिट पर लेबर 3 घंटे काम करता है 1 यूनिट बनाने के लिए। ठीक है, तो और 1 यूनिट, 1 यूनिट जो है 1 घंटे के वो 15 लेता है, तो 3 घंटे के कितने बने? 45। अच्छा, टोटल लेबर का खर्चा कितना हुआ? 45 इंटू 15 यूनिट बना है, 675। अच्छा, टोटल कंपनी का खर्चा कितना हुआ? 825। ये बात समझ में आई? अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी ने सोचा था कि हम बिजनेस करेंगे और 10 यूनिट्स बनाकर बेचेंगे, हकीकतन 15 यूनिट्स बनाकर बेचे, डिमांड ज्यादा थी। तो कंपनी के लिए अच्छा है या बुरा है? अच्छा है ना, अच्छी बात है भाई। आपने सोचा था 10 यूनिट्स बिकेंगे, बिजनेस ज्यादा हुआ, ज्यादा कस्टमर्स आए, 15 चीजें बिकी, तो ये एक फेवरेबल बात है, ये एक फेवरेबल बात है। अच्छा, हमने ये सोचा था कि 1 यूनिट पर 2 किलो मटेरियल लगेगा, लगा कितना? 5 किलो। 2 किलो में एक चीज बन जाएगी, ये सोचा था 5 किलो में बनी। अच्छा है बुरा? बुरा है, अनफेवरेबल या एडवर्स। हमने सोचा था कि 1 यूनिट लेबर जो है वो 5 घंटे में बनाएगा, 3 घंटे में बना दिया, तो ये हमारे लिए क्या है? फेवरेबल। हमने सोचा था कि 1 किलो मटेरियल 7 रुपए का आएगा, आया कितने का? 2 रुपए का। तो ये क्या है? फेवरेबल, अच्छी बात है कंपनी के लिए। हमने सोचा था कि 1 घंटे के 12 रुपए देने होंगे, देने पड़े 15 रुपए। अच्छी बात है या बुरी बात? बुरा है, एडवर्स। ठीक है। अच्छा, अब मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ओवरऑल, हमने पहले सोचा था कि 1 यूनिट पे 14 रुपए का मटेरियल का खर्चा होगा, इसलिए क्योंकि 2 किलो लगेंगे और 1 किलो 7 रुपए का आता है, तो 14 रुपए बने। लेकिन 1 यूनिट अब कितने में बन रहा है? सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में। लग रहे हैं 5 किलो,
लेकिन 2 रुपए का किलो आ रहा है, 7 का नहीं आ रहा, तो टोटल खर्चा 10 कम हो गया, फेवरेबल है ना। ये टोटल मटेरियल की कॉस्ट जो है, अच्छा अब ये टोटल मटेरियल की कॉस्ट आपस में कंपेरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिट्स भी तो अलग है। ये 140, ये 140, ये 140 बता रहा है कि हमने क्या सोचा था, 10 यूनिट्स बनाने का खर्चा कितना होगा। ये 150, ये 150, ये 150, तो टोटल मटेरियल की कॉस्ट कितने यूनिट्स की? 15 यूनिट्स की, 15 यूनिट्स की। बजाहिर अमाउंट से अमाउंट कंपेयर करो, तुम यूं बोलोगे सर ये तो एडवर्स है, 140 का खर्चा सोचा था 150। अरे भाई ये भी तो सोचो कि तुमने सोचा था कि तुम 10 यूनिट्स बनाओगे, तुमने तो बनाए हैं 15 यूनिट। यानी कि ये दोनों फिल वक्त कंपेरेबल नहीं है। क्यों? ड्यू टू डिफरेंस इन यूनिट्स। तुम उसको यूं सोचो ना, तुमने सोचा था 140 का मटेरियल का खर्चा होगा बट 10 यूनिट्स बनेंगे। अगर तुमने पहले दिन प्लान बनाया होता 140 के 10 यूनिट, तो 1 यूनिट 14 का। अगर तुमने प्लान 15 यूनिट्स का बनाया होता तो ये 140 नहीं होता, कितना होता? 14 इंटू 15 करो, 210 होता। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों अभी कंपेरेबल नहीं है क्योंकि डिफरेंस है यूनिट्स में। लेबर की कॉस्ट की बात करते हैं। हमने सोचा था कि 1 यूनिट बनाने में 60 लगेंगे, लगे कितने? 45, फेवरेबल। अगेन ये दोनों कंपेरेबल नहीं है, इससे क्योंकि भाई ये जो बजट आपने बनाया था ये तो 10 यूनिट्स के हिसाब से बनाया था, आपने तो असली में 15 यूनिट्स बनाकर बेचे हैं। लिहाजा ये भी ड्यू टू डिफरेंस इन यूनिट्स कंपेरेबल नहीं है। और लाइकवाइज टोटल भी ड्यू टू डिफरेंस इन यूनिट्स कंपेरेबल नहीं है। यहां तक पहले बातें जो है ना वो आपको समझ में आनी चाहिए। आई समझ? ठीक है ना। अच्छा अब जो है ना हम एक और काम करते हैं। देखो हम जो है ना वो बजट की जब बात करते हैं ना, एक तो देखो बजट है, एक है आपका एक्चुअल। अच्छा एक है आपका मटेरियल का खर्चा फिल वक्त जो हम बात कर रहे हैं, और एक है लेबर का खर्चा। देखो दो तरह के बजट्स होते हैं, ठीक है ना। एक होता है फिक्स्ड, फिक्स्ड बजट। फिक्स्ड बजट आप कह लो कि साल के पहले दिन बनता है, जो कि मैंने बनाया था यहाँ पर 10 यूनिट्स का, है ना। मेरे हिसाब से 10 यूनिट्स पर कितना मटेरियल का टोटल खर्चा लगना चाहिए? 140। और मेरे हिसाब से 10 यूनिट्स पर लेबर का टोटल खर्चा कितना लगना चाहिए? 600। अच्छा एक्चुअल, एक्चुअल रिजल्ट्स भी 10 यूनिट्स के हिसाब से बनाओ। एक्चुअल यूनिट्स, एक्चुअल भी 10 यूनिट्स, सॉरी 10 नहीं, सॉरी सॉरी, एक्चुअली कितने? 15 यूनिट्स बने। 15 यूनिट्स में मटेरियल लगा कितना? 150। लेबर कितना लगा 15 यूनिट्स पर? 675, है ना। क्या ये दोनों कंपेरेबल हैं? नहीं, क्योंकि ये 10 यूनिट्स के हिसाब से बना है, ये कितने यूनिट्स के हिसाब से बना है? 15 यूनिट्स के हिसाब से बना है। तो हम एक और चीज भी बनाते हैं जिसको हम कहते हैं फ्लेक्स्ड बजट। फ्लेक्स्ड बजट, फ्लेक्स्ड बजट क्या होता है सर? फ्लेक्स्ड बजट में हम यूनिट्स लेते हैं एक्चुअल वाले। फ्लेक्स बजट में कौन से यूनिट्स यूज करते हैं? और हम देखते हैं कि यार अगर 15 यूनिट्स के हिसाब से ये बजट होता तो कैसा नजर आता। देखो बजट में लिखा हुआ है कि 140 का खर्चा 10 यूनिट्स का। अगर मुझे पहले ही दिन पता होता कि इस साल 15 यूनिट्स बिकेंगे तो मेरा बजट कैसा नजर आता? मेरा बजट नजर आता 14 इंटू 15, है ना। और मेरा लेबर कैसे नजर आता? 60 इंटू 15। इसका क्या फायदा सर? मैंने क्या किया, दोनों की क्वांटिटी सेम कर दी ताकि ये दोनों क्या हो जाए? कंपेयर हो जाए। यार देखो ना, अगर मैं प्लान बनाता, मैं बोलता यार 15 यूनिट्स पर 210 का मटेरियल और 900 का लेबर लगना चाहिए, और 15 यूनिट्स पर हकीकतन 150 का मटेरियल लगा और 675 का लेबर लगा। लिहाजा क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जितना 15 यूनिट्स के हिसाब से खर्चा होना चाहिए था उससे कितना कम है? कितना कम है?
₹60 कम है ना मेरी एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि एक फेवरेबल बात है। इसी तरह से 15 यूनिट्स का जो लेबर का खर्चा होना चाहिए था उससे कितना कम है, 225 कम है। तो कंपनी के लिए अच्छा है बुरा, फेवरेबल है, अच्छा है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं फिक्स्ड और एक्चुअल्स को कंपेयर कर देता हूं। ठीक है, और मैं ये देखता हूं कि यार बजट के हिसाब से 15 यूनिट्स पर 210 का खर्चा लगना चाहिए था, एक्चुअली 150 लगा, 60 फेवरेबल। बजट्स के हिसाब से 15 यूनिट्स पर 900 का खर्चा लगना चाहिए था, एक्चुअली लगा 675, 225 फेवरेबल। अभी थोड़ी सी इसकी थोड़ी सी और डिटेल में आता है, जरा गौर से सुनना कुछ बातों को। सबसे पहले हम मटेरियल को एनालाइज करते हैं। मटेरियल देखो, एक चीज कहलाती है टोटल मटेरियल वेरिएंस। अच्छा, बाद में इसके भी हिस्से होंगे, लेकिन अभी टोटल मटेरियल वेरिएंस ही हम बोलते हैं। टोटल मटेरियल वेरिएंस का मतलब यह है कि जो 15 यूनिट्स पर खर्चा लगना चाहिए था और जो एक्चुअली खर्चा लगा है उसमें आपको क्या फर्क नजर आ रहा है और फायदा व या नुकसान। तो हमें ये नजर आ रहा है कि 15 यूनिट्स पर 210 लगना चाहिए था, लेकिन 15 यूनिट्स पर 150 लगा है। 60 क्या हुआ है, कम लगा है, 60 कम लगा है, यानी कि मेरा टोटल मटेरियल वेरिएंस जो है ना वो 60 का फेवरेबल है। अब इस टोटल मटेरियल वेरिएंस की दो ब्रांचेस हैं। देखो मुझे कैसे फायदा हुआ होगा, आगे जाके इसकी बाइफिकेशंस और आएंगी, अभी सोचो जरा इस तरह से, आखिर मेरे ₹60 बचे क्यों? या तो क्वांटिटी कम लगी होगी, या तो सस्ता आया होगा, या तो क्वांटिटी कम लगी होगी, किलोग्राम्स कम लगे होंगे, या तो जितना सोचा था उससे सस्ता आया होगा। इसका मतलब जो मेरा टोटल मटेरियल वेरिएंस होता है ना, इसमें एक चीज कहलाती है मटेरियल प्राइस वेरिएंस और एक कहलाता है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अच्छा, अब जरा गौर से सुनो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है, सुनना जरा गौर से। मुझे एक बात बताओ, सुनना जरा गौर से, मुझे एक बात बताओ, एक्चुअली तुमने कितने यूनिट्स बनाए हैं, फिनिश गुड के कितने यूनिट्स बनाए हैं? फिनिश गुड्स के कितनी यूनिट्स बनाए हैं? 15 यूनिट बनाए, 15 यूनिट। फिनिश गुड्स के कितने यूनिट्स बनाए? 15 यूनिट बनाए, 15 बनाए ना। ठीक है, हर यूनिट पर कितना किलो लगा है? 5 kg। तो 15 यूनिट्स बनाने के लिए, 15 यूनिट्स बनाने के लिए 5 kg के हिसाब से तुमने कितना मटेरियल खरीदा होगा? 15 यूनिट्स बनाने के लिए हर यूनिट पर 5 किलो केजी लग रहा है, तो तुमने 75 किलो खरीदा होगा। हाँ सर, 75 किलो खरीदा होगा, ऐसा ही है ना भाई? 15 यूनिट्स बनाने के लिए 5 kg के हिसाब से मैंने 75 kg खरीदा होगा, बिल्कुल सर, ऐसा ही है। मुझे एक बात बताओ, 75 kg खरीदा, सही है ना? पहली बात मुझे बताओ, तुमने क्या सोचा था 1 kg कितने का आएगा? तुमने क्या सोचा था 1 kg कितने का आएगा? ₹7 का। तुमने सोचा था 1 kg कितने का आएगा? ₹7 का। लेकिन 1 kg आया कितने का? आया कितने का? ₹2 का। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने अगर सोचा था कि 1 kg 7 का आएगा और आया 2 का, तो हर केजी मुझे कितने रुपए सस्ता आया? हर केजी ₹5 सस्ता है। मेरी तवक्को से, मेरी एक्सपेक्टेशन से मैंने सोचा था कि 1 किलो 7 का आएगा, आया 2 का, यानी कि 5 रुपए सस्ता आया। तो अगर मैंने 75 kg खरीदे और हर केजी ₹5 सस्ता आया, 75 kg खरीदे और हर केजी ₹5 सस्ता आया, तो मेरी सस्ते होने की वजह से, मटेरियल के ₹7 फी किलो के बजाय ₹2 फी किलो के होने की वजह से कितनी बचत हुई? 375। बात कुछ समझ आई? देखो मैंने क्या किया, मैंने देखा है मैंने कितनी खरीदारी की है। मैंने 15 यूनिट्स बनाने के लिए 5 किलो के हिसाब से 75 किलो की खरीदारी की है। मैंने क्या सोचा था? मैंने सोचा था 1 किलो 7 का आएगा, आया कितने का? आया 2 का। तो हर केजी ₹5 सस्ता आया, तो 75 kg टोटल ₹375 सस्ता आया। यहां पर मेरी बचत हो गई और इसीलिए मेरा प्राइस वेरिएंस जो है, देखो यहां पर हमने लिखा भी था कि प्राइस के सस्ते होने की वजह से हमें फायदा हुआ है। कितना फायदा हुआ है? 375 का। अब जरा आओ यूजेज पर। अच्छा, यूजेज किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, गौर से जरा फॉलो करना। पहले तो बाहर लिख दो स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट का मतलब ये कि तुमने क्या सोचा था कि 1 किलो कितने का आएगा? ₹7 का।
अब ब्रैकेट जरा गौर से देखना, ब्रैकेट में आएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स। सर इसका क्या मतलब, इतनी भारी अंग्रेजी नहीं आती। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स का मतलब ये है कि तुमने जो यूनिट्स बनाए, तुमने कितने यूनिट्स बनाए, 15। तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे बजट्स के हिसाब से एक यूनिट पर कितना लगना चाहिए था, एक यूनिट पर कितना केजी लगना चाहिए था, 2 केजी, है ना। तुम्हारे बजट के हिसाब से एक यूनिट पे 2 केजी लगना चाहिए था, तो 15 यूनिट पे कितना लगना चाहिए, 30 केजी। तुमने जो अंदाजे अपने बनाए थे पहले दिन, तुमने सोचा था कि सर एक यूनिट जो है ना वो 2 किलो में बन जाएगा, तो अगर 15 यूनिट बनाओगे तो 30 किलो में बनना चाहिए। लेकिन बना कितने किलो में, एक यूनिट 5 किलो में बना है, तो 15 यूनिट कितनी किलो में बने, 75 किलो में बने। देखो तुमने सोचा था कि यार ये चीज जो है ना 30 केजी में बन जाएगी, 30 केजी में 15 यूनिट बन जाएंगे। तुम्हारा बजट ये कहता था कि एक यूनिट पर 2 केजी लगेगा, तो 15 यूनिट पर 30 केजी लगेगा। लेकिन लगा कितना है, 5 केजी एक यूनिट पर लगा है, और 15 यूनिट पर 75 केजी लगा है। तो जो तुमने सोचा था तुम्हारा इस्तेमाल उससे कितना ज्यादा हो रहा है, 30 में से 75 माइनस करो, 45 किलो ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और 1 किलो का स्टैंडर्ड रेट 7 है, 45 इंटू 7 कितना आता है, 315 का एडवर्स। सर एडवर्स क्यों, एडवर्स इसलिए क्योंकि जो सोचा था उससे ज्यादा लगा है। अच्छा, अब इधर स्टैंडर्ड रेट क्यों यूज करते हैं, एक्चुअल रेट क्यों यूज नहीं करते। देखो पहले तो ब्रैकेट समझ लेते हैं। ब्रैकेट में हमने पहले क्या लिखा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स का मतलब ये है कि एज पर स्टैंडर्ड्स, एज पर बजट्स, आपके हिसाब से कितना लगना चाहिए था। तो 15 यूनिट पे 2 केजी के हिसाब से 30 केजी लगना चाहिए था। दूसरा हम 75 लिखते हैं एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स। एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स का मतलब है हकीकतन कितना लगा है, हकीकतन 75 केजी लगा है। इन दोनों के डिफरेंस से आता है माइनस का 45, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ज्यादा लगा है। सर स्टैंडर्ड रेट से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, देखो जो रेट का डिफरेंस है ना वो प्राइस के वेरिएंस में इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो मैं यूजेज के वेरिएंस में सिर्फ और सिर्फ ये देखता हूं कि सारी चीजें वैसी ही अगर होती जैसी सोची थी, इस्तेमाल की वजह से कितना नुकसान हुआ। तो मैं यहां पर स्टैंडर्ड रेट लिखता हूं, तो ये 315 का एडवर्स आ रहा है। और देखो ये जो 60 का फेवरेबल ओवरऑल आ रहा था ना, देखो मुझे एक बात बताओ, 375 का फायदा क्योंकि मटेरियल सस्ता मिला, 315 का नुकसान क्योंकि इस्तेमाल ज्यादा हुआ। देखो 60 से मैच करता है, इससे मैच करेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको आप इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला भी लिख सकते हो याद रखने के लिए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल्स टू एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स। फुल फॉर्म ही लिख देता हूं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल्स टू एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स। यानी कि जो आपने एक्चुअली यूनिट्स बनाए 15, उस पर कितनी क्वांटिटी रॉ मटेरियल की इस्तेमाल हुई, मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में क्या है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ठीक है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल्स टू एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स, जितना इस्तेमाल हुआ, कितना इस्तेमाल हुआ 75, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, सोचा क्या था 1 किलो कितने का आएगा 7, माइनस एक्चुअल रेट, एक्चुअली 1 किलो कितने का आएगा 2, आया कितने का 2, यानी कि 5 रुपए की बचत हुई, तो 75 किलो पे 375 की बचत हुई। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस होगा स्टैंडर्ड रेट, ऐसा लिख देता हूं सिर्फ, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स। सर इसका क्या मतलब है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स का मतलब ये है एज पर स्टैंडर्ड एक यूनिट पर 2, तो 15 यूनिट्स पर लगना चाहिए 30 केजी। एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स का मतलब ये है कि इन एक्चुअल 5 किलो के हिसाब से 15 यूनिट्स पे लगा है 75 केजी। तो सोचा था 30 केजी लगेगा, लगा 75 केजी, 45 केजी ज्यादा लगा, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, एक रेट हमने सोचा था कि 1 किलो 7 का आएगा, तो 315 का नुकसान हुआ क्योंकि इस्तेमाल ज्यादा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से हम लेबर पर आ जाते हैं, टोटल लेबर वेरिएंस।
टोटल लेबर वेरिएंस हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे देखो, 225 का फेवरेबल। अब सर इसकी भी दो रीजन हो सकती हैं। देखो, या तो लेबर जल्दी जल्दी काम करे, वक्त बचाए तो कॉस्ट बचेगी, या तो लेबर सस्ते में आ जाए। यानी कि यहां पर लेबर वेरिएंस में एक होगा लेबर रेट वेरिएंस। पहले फॉर्मूले का रट्टा नहीं लगाना, समझना। लेबर रेट वेरिएंस, रेट वेरिएंस का मतलब यह है कि उसके सस्ते या महंगे दामों की वजह से क्या बचत या क्या नुकसान हुए। देखो, आपने कितने यूनिट्स बनाए, 15, और एक यूनिट बनाने के लिए लेबर ने कितना टाइम लिया, 3 घंटे ना, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेबर ने टोटल कितना वक्त लिया, 45 घंटे लिए। 15 यूनिट के 3 घंटे के हिसाब से 45। आपने क्या सोचा था कि 1 घंटे के कितने पैसे देने होंगे लेबर को, 12 रुपए पर आवर। लेबर पेमेंट है 12 रुपए। आपने सोचा था कि लेबर को 1 घंटे के कितने देने होंगे, 12। दिए कितने हैं, 15। ज्यादा दिए, ज्यादा दिए। सोचा था 1 घंटे के 12 रुपए दूंगा, दिए 15 रुपए। यानी कि हर घंटे में कितने रुपए ज्यादा दिए, 3 रुपए ज्यादा दिए। हर घंटे पर 3 रुपए ज्यादा दिए। और काम कितनी देर करवाया, 45 घंटे। तो अगर 45 घंटे काम करवाया और हर घंटे पे 3 रुपए ज्यादा दिए, तो कुल नुकसान मेरा यहां पर कितना बना, 135 का एडवर्स। ज्यादा पैसे दिए ना, सोचा था 12 रुपए पर आवर दूंगा, दिए 15 रुपए पर आवर। हर घंटे में 3 रुपए ज्यादा दिया और 45 घंटे काम करवाया तो 135 रुपए ज्यादा दे दिए। 45 कैसे सर, 15 यूनिट के 3 घंटों के हिसाब से 45 घंटे। इसी तरह एक और आएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। देखो, जब लेबर महंगा होता है ना, तो जनरली वो एफिशिएंट भी होता है। ठीक है, ये कैसे आएगा, बाहर आएगा स्टैंडर्ड रेट। बताओ, मैंने क्या सोचा था कि लेबर को 1 घंटे के कितने देने होंगे, 12, मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट में आएगा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। मैंने क्या सोचा था, 1 यूनिट लेबर कितनी घंटे में बनाएगा, 5। तो 15 यूनिट कितनी देर में बना लेने चाहिए, अगर 1 यूनिट 5 घंटे में, तो 15 यूनिट कितनी देर में बना लेने चाहिए मजदूरों को, 75 आवर्स में बना लेने चाहिए। अगर बजट के हिसाब से 1 यूनिट 5 घंटे में, तो 15 यूनिट्स के बंदे 75 घंटे, 75 घंटे में बना लेना चाहिए। बनाया कितनी देर में, 15 यूनिट कितनी देर में बनाए, 3 घंटे के हिसाब से टोटल 45 घंटों पे बनाए। तो यार, जो काम मैंने सोचा था 75 घंटे में होगा, जो काम मैंने सोचा था 75 घंटे में होगा, वो कितनी देर में हो गया, 45 घंटे में। तो इसका मतलब लेबर ने मैंने कितने घंटे बचाए, 30 घंटे बचाए। और 12 रुपए के हिसाब से वो 30 घंटे कितने के बनते हैं, 360। यहां पर मेरी बचत है, फेवरेबल है। अब तुम अगर टोटल को मैच करो, 360 का फेवरेबल और 135 का नुकसान, तो 225 आता है। और इसको अगर फॉर्मूले में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर, लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल्स टू एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट क्या मतलब सर, सोचा था 12 रुपए 1 घंटे के दूंगा, दिए 15 रुपए, तो इसका मतलब हर घंटे के 3 रुपए ज्यादा दिए। मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल यूनिट, जितने घंटे की पेमेंट की वो कितने हैं, 45 घंटे। तो 3 रुपए के हिसाब से 45 घंटे के कितने ज्यादा दिए, 135 रुपए। और सर दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला जो है वो आपका है लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर कितना ज्यादा एफिशिएंट है, लेबर कितना ज्यादा जल्दी काम करता है, लेबर जल्दी काम कर कर घंटे कितने बचाता है, और उसकी वजह से क्या फायदा या नुकसान होता है। उसके लिए स्टैंडर्ड रेट और ब्रैकेट में आएगा स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। सर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स का क्या मतलब है, एज पर स्टैंडर्ड्स कितना टाइम लगना चाहिए था, 15 यूनिट पर 5 घंटों के हिसाब से 75 घंटे लगने चाहिए थे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। लगे कितने हैं, 15 यूनिट्स बनाने के लिए 3 घंटे के हिसाब से 45 घंटे लगे। तो लेबर ने मेरे 30 घंटे बचाए, मल्टीप्लाइड बाय 12 का स्टैंडर्ड रेट 360। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है।